बच्चों, the question says that if a proton is projected in a direction perpendicular to a uniform magnetic field with velocity v and an electron is projected along the line of force, what will happen to proton and electron? And the options are, option A is the electron will travel along a circle with constant speed and the proton will move along a straight line. Option B is proton will move in a circle with constant speed and there will be no effect on the motion of electron. Option C is there will not be any effect on the motion of electron and proton. And option D is the electron and proton both will follow the path of a parabola. ठीक है, इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. ठीक है, तो लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. ये होता है F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, बी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी. तो ये होता है. अब देखिएगा एक एक चेक करते हैं. पहला बोला कि प्रोटॉन को हमने प्रोजेक्ट किया है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक हम ड्रॉ कर लेते हैं. मानते हैं कि एक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है जो पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इस तरह से ये बी है. तो पहला हमसे बोल रहा है कि हमने एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है. ये रहा प्रोटॉन, इस पर प्लस चार्ज होगा. ठीक है, हमने इसको ऊपर फेंक दिया इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि इसको फेंका 90 डिग्री के परपेंडिकुलर, तो ये प्रोटॉन है. ठीक. सेकंड बोला है इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रॉन को इसी की तरफ फेंक दिया इस तरह से. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम ऐसे फेंक दिया. ठीक. अब देखिए क्या होगा अगर लिखें फोर्स ऑन प्रोटॉन. तो फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या होने वाला है? ये बन जाएगा F इक्वल्स एफ पी बोल देते हैं, पी मतलब प्रोटॉन, इक्वल्स क्यू वी बी साइन 90. ठीक है, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी. तो इस पर फोर्स एक लगेगा और इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय राइट हैंड रूल. बाय राइट हैंड रूल फोर्स कहाँ लगेगा? V क्रॉस B. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक. ये हो गया प्रोटॉन के लिए. इलेक्ट्रॉन के देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के अगर लिखें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? ये बन जाएगा F इक्वल्स ई वी बी साइन 0. साइन 0 कितना होता है? 0. तो फोर्स बन जाएगा 0. ठीक है, तो क्या कर देगा? सीधे जाता रहेगा, जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी पे चलता रहेगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला. ओके. अब देखिए ऑप्शन मैच करते हैं. द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल. प्रोटॉन हमने फेंका है कहाँ पे? परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन है पैरेलल. तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल अलोंग ए सर्किल. ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ये सीधे जाने वाला है. ठीक है, बी पार्ट चेक करते हैं. प्रोटॉन विल मूव इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो बी पार्ट सही है, बोला सर्किल में मूव करेगा. थोड़ा समझिएगा, इस पे जो फोर्स लगने वाला है ना, ये लगेगा अंदर, इस तरह से अंदर फोर्स लगने वाला है. क्रॉस लगाते हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन है. ठीक है, हमें पता है अगर वेलोसिटी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, तो क्या करता है ये जो भी पार्टिकल है ये एक सर्किल में मूव करता है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो हमेशा एक सर्किल में मूव करेगा. ठीक है, तो आपका इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. सी चेक करते हैं. देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. गलत है, तो सी भी गलत है.
डी क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ विल फॉलो द पाथ ऑफ ए पैराबोला, ये गलत है। तो प्रोटॉन क्या होगा, एक सर्किल मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन सीधा अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।